पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्री गुरुदेव की महती कृपा से हम लोगों को यहाँ पर भी सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो कोई भी स्थान हो, हरि कथा बहुत जरूरी है, हरि नाम बहुत जरूरी है। इसलिए बोलते हैं गृहे वा वने तीर्थाको सदा हरि बोले डाको। हमारे आचार्य कह रहे घर में रहो चाहे वन में रहो, लेकिन हरिनाम करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से कहीं पे भी हैं हम, अगर भोजन ना करने पर जीवन निर्वाह नहीं होता है ना, कुछ करने लायक नहीं रहते, शरीर दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कोई लाभ होगा नहीं। इसलिए बोल रहे कहीं पे भी व्यक्ति नियमित रूप से आहार करता ही करता है। स्नान इत्यादि ना करने पर शरीर मलिन रह जाएगा, भोजन ना करने पर शरीर कमजोर हो जाएगा। इसलिए इन चीजों से व्यक्ति कहीं पे भी है निवृत्त नहीं होता है। इसी प्रकार से आत्मा का जो खुराक होता है, आत्मा का जो भोजन, आत्मा कौन है? जो है जिसके रहने से हम हैं, उसके रहने से बचपन से लेकर कई वर्षों तक, जब तक कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, तब तक उसका शरीर कभी भी सड़ता भी नहीं, कीड़े भी नहीं पड़ते। लेकिन वो जिस समय शरीर छोड़ के चला जाता है, ये शरीर किसी कार्य के लिए रहने के उपयुक्त नहीं होता है। कम से कम एक दिन भी बिना किसी एसी के और फ्रीजर के कोई घर में भी रखना पसंद नहीं करता। पहली बात तो एक दिन भी रखना नहीं चाहता। जो इतने वर्ष तक सकुशल रहा, आज नहीं है। वो किस कारण से? उस शरीर को चलाने वाला व्यक्ति का शरीर को परित्याग करने के कारण से। उसी को हम आत्मा संबोधन करते हैं। इसलिए आत्मा का कोई जाति होता नहीं, आत्मा का कोई समाज नहीं होता, कोई राष्ट्र नहीं होता, कुछ भी नहीं। और ना ही आत्मा किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होता है, ये विशेषता। लेकिन अल्पज्ञ जीव शरीर में मैं भाव रखकर, आत्मा मतलब शरीर है
ये समझ के इसी का पोषण में हमेशा व्यस्त रहते हैं। ये विशेषता इस संसार का है ना, ऐसा होता है। इसलिए बोलते हैं ऐसे आत्मा का कल्याण कहाँ से होता है, उसको भोजन कहाँ से मिलता है, बोलते हैं हरि कथा से, हरि नाम से मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हरि के साथ में इसका एक बंधन है, वही विशेषता है। भगवान के साथ में इसका एक बंधन है, क्योंकि ये भगवान से है, भगवान के लिए है, भगवान के द्वारा है। इसीलिए भगवान भी ही इसका एकमात्र पोषण का कारण होते हैं। इसलिए भगवान का कथा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भगवत कथा जीवन में ना होने पर, हरि नाम जीवन में ना होने पर हम अपने जीवन में बहुत कुछ करें, लेकिन कभी भी पूर्णतः प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते। स्थायी रूप से थोड़े उस हिसाब से कुछ सुख का अनुभव हो सकता है। इसलिए कोई संत ने कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास। कोई किसी के शरीर के कारण परेशान है, कोई मन के कारण परेशान है, कोई धन के बिना उदास होकर इधर उधर भटकता है। बोलते थोड़ा थोड़ा सब दुखी, कहीं ना कहीं पे थोड़ा थोड़ा करके हर व्यक्ति के जीवन में दुख है। तो भैया सुखी कौन है? बोलते हरि का दास। भगवान का जो दास है वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है। उसके जीवन में दुख भी आता है, वो समझता है कि ये दुख है, लेकिन फिर भी उस दुख में भी सुख को ढूंढने का, सुख को अनुभव करने का प्रयास करता है। यही विशेषता है। ऐसा नहीं कि दुख कर्पूर की तरह उड़ जाता है, दुख रहता है, लेकिन वो दुख को दुख अनुभव ही नहीं करता। ऐसा ये विशेषता। तो इसीलिए ये भगवान की महती कृपा है कि किसी भी स्थान में हो, कहीं पे भी हो, हरि कथा से विहीन होकर के नहीं रहना, हरि नाम से विहीन होकर के नहीं रहना। अगर होंगे तो मंगल नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। ये विशेषता है। जो हो, हम लोग यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा विरचित शरणागति के कीर्तनों के ऊपर चर्चा आरंभ किए थे। लेकिन शरणागति तब होता है जब हमें ये समझ में आता है कि किस लिए होना है, किस प्रयोजन से शरणागत होना है। इसीलिए उसी के संबंध में हमारे परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म ने जिस लेख की रचना की है, उसको हम लोग सर्वप्रथम यहाँ पर चर्चा करें। वो क्या है? शुद्ध भक्ति। गुरु महाराज जी यहाँ पर शुद्ध भक्ति के विषय में बतला रहे हैं। क्यों नहीं पता किसी को? बोलते नहीं पता है। अक्सर लोगों के अंदर एक धारणा, भक्ति मतलब क्या है, उस तिथि के अंदर कोई ना कोई एक आयोजन करना और उसके बाद और चीजों में उलझे रहना, इसी को लोग भक्ति समझते हैं। मतलब आडंबर को भक्ति के नाम देकर इस संसार में लोग अपने जीवन को चला रहे होते हैं। जैसे अभी गणेशोत्सव इत्यादि होता है, बहुत सुंदर पंडाल बांधते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन करते क्या है? कोई कीर्तन, कोई सत्संग, ये सब नहीं हो। गाना चलते हैं, खेल होता है, या कुछ
ढोल वगैरह बजाकर वो कर देते हैं, है ना। लेकिन इसको वास्तविकता शास्त्र भक्ति नहीं कहते। यही विशेषता है, क्योंकि भक्ति के अंदर उद्यापन नहीं होता है, भक्ति के अंदर विसर्जन नहीं होता है। जिस वस्तु को घर में लेकर के आकर अपने समाज में लाकर उसको आराध्य मानकर सेवा करने के बाद उसी वस्तु को ले जाकर के विसर्जन करना, वो भक्ति के अंदर नहीं होता है। ये बात है। तो इसलिए भक्ति क्या है उसके बारे में यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी बतला रहे हैं, शास्त्र के दृष्टांत को देखकर। इसीलिए बोला शुद्ध भक्ति मतलब क्या है, एक मार्ग है किस तरफ, भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ। भक्ति मतलब क्या है, भक्ति भज नाम के धातु से आया है। भज मतलब सेवा, किसकी सेवा, आराध्य की सेवा, उपास्य वस्तु की सेवा ही भक्ति है। इसीलिए यहाँ पर बताया, क्या बोलते हैं, शास्त्रों के अंदर 3 चीजों के बारे में मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। उसका नाम क्या है, बोलते संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध क्या होता है कि जिसका तुमने भक्ति करना है उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है। बिना संबंध, बिना रिश्ते का कोई कुछ नहीं करता है। क्यों करेगा, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कोई ना कोई रिश्ता होना जरूरी होता है, और रिश्ता होने पर व्यक्ति कुछ करने को आगे आता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, शास्त्र के अंदर संबंध के बारे में बतलाया, वेदों के अंदर संबंध के बारे में बतला। पिता अगर पुत्र के लिए इतना कुछ करता है, उसका कारण है कि वो पुत्र है, वो उसका संबंध है, रिश्ता है। वहां पर रिश्ता नहीं है तो कोई व्यक्ति रोज रास्ते में इतने लोग घूमते, कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं। ऐसे बोलते संबंध। दूसरा अभिधेय। अभिधेय क्या है, साधना। कौन सी साधना, जिससे उस संबंध को सिद्ध किया जाता है, संबंध को सिद्ध किया जाता है। उसके फल क्या होता है, उसी को बोलते प्रयोजन। मतलब है एक रिश्ते को जब हम लोग निभाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, जो फल निकल के आता है उसी को प्रयोजन कहते हैं। ऐसा वो प्रयोजन क्या है, वो बोलते प्रेम। वो प्रयोजन है, वास्तविकता वो है प्रेम। इसलिए बोलते हैं हमारे सनातन शास्त्रों में जो कुछ भी बताया गया है वो सब कुछ इन तीनों के ही बीच में घूम रहे होते हैं। इसलिए जब तक व्यक्ति का संबंध क्या है, किसके साथ में है, ये नहीं पता चलेगा तो उसको कभी भी अभिधेय नहीं पता चलेगा, साधन नहीं पता चलेगा। जब साधन नहीं पता चलेगा तो उसको प्रयोजन कभी पता होने की संभावना ही नहीं होता है ना? ये बात है। इसलिए उसी विषय में यहाँ पर बतला रहे हैं, संबंध जानना जरूरी है। तब जाकर के अकेला संबंध ही अगर हम जान लेते हैं तो भी हम लोग प्रयोजन के पथ पे आसानी से चल सकते हैं। और संबंध को जिसने जान लिया है उसका साधन ही शरणागति है, जो श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बतला रहे हैं।
क्योंकि संबंध जिनके साथ है उनके लिए जो साधन है वो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो अधोक्षज वस्तु है। इसीलिए बोलते हैं उनके लिए जो साधन है वो शरणागत। जब जीव शरणागत होगा तो उसका जीवन में प्रयोजन सिद्ध होगा। वो प्रयोजन क्या है? वो प्रेम, प्रेम ही प्रयोजन है। यही विशेषता है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? भगवान कौन है? भगवान कौन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। और उसके बाद जीव कौन है जो कि इस संसार के अंदर घूम रहे हैं? जीव कौन, भगवान कौन, हम कौन, ये सब जानना जरूरी है। इसीलिए वेदांत सूत्रों के अंदर सबसे पहला सूत्र में इस बात को बताया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब क्योंकि समय आ गया है क्या जानने के लिए? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब स्वयं को जानने का कि मैं कौन हूं। ये सबसे पहला प्रश्न जिसके अंदर आता है कि मैं कौन हूं, वही व्यक्ति वास्तविकता में अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। ऐसा प्रश्न आता है कभी? अच्छा फिर ठीक है। ये प्रश्न बहुत जरूरी प्रश्न कि मैं कौन हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, जो कि जिनका नाम वृंदावन के अंदर श्री सनातन गोस्वामी के नाम से ख्याति प्राप्त हुआ है, वो आज से 500 वर्ष पूर्व वृंदावन के अंदर निवास किया करते थे। वृंदावन के अंदर निवास किया करते थे। अभी वृंदावन में वास करने से पूर्व पश्चिम बंगाल के अंदर हुसैन शाह नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त थे। अनेक भाषाओं का ज्ञान रखते थे, सब कुछ था। और इतना विद्वान थे और इतना बुद्धिमान थे कि महाराज ने सारा राजकार्य उनके ऊपर छोड़ दिया था। जबकि हिंदू घर के अंदर उनका जन्म हुआ है, लेकिन राजा ने सारा दायित्व उनके ऊपर छोड़ दिया। इतना विश्वसनीय व्यक्ति थे। और क्योंकि वो उनको अपने भाई की तरह मानते थे, तो इसलिए उन्होंने उनका नाम दिया साकर मलिक। क्योंकि अपने भाई मानते थे तो अपने जैसा नाम दे दिया। अभी एक दिन इतिहास के अंदर आता है, कोई विशेष वो नहीं है, वो तो बड़े धार्मिक और विरक्त स्वभाव के तो शुरू से ही थे। एक समय ऐसा संदर्भ में आया, उनको ये नहीं पता चला, राजकार्य में इतने व्यस्त रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि मैं भोजन क्या कर रहा था। सेवक आके कह रहा है कि कल आपने चीनी की जगह कुछ और सेवन कर लिया, मीठा में चीनी की जगह कुछ और सेवन कर लिया। वो चिंता में पड़ गया कि मैं ऐसी स्थिति में आ गया कि मैं क्या खा रहा हूं ये भी मुझको पता नहीं चल रहा। होता है ना कई बार, क्या खाया पता ही नहीं है, क्या खाया, खाया जल्दी जल्दी खाया। ऐसा कई वर्ष पूर्व इन्फोसिस नाम के कंपनी में एक लड़का काम करता था। उनका नाम था नवीन यादव बोल के, यूपी का था। ऐसे जैसे हम अभी नागपुर आए, ऐसे हम बेंगलुरु गए, तो रहने के लिए आश्रय चाहिए था, तो हम लोग उनके ही स्थान पे गए थे। वो इन्फोसिस में काम करते, पूरा दिन घर में नहीं रहते थे, तो इसीलिए घर हमको दिया। ठीक है।
रात को 2 बजे आता था, अपने पास डुप्लीकेट चाबी है, उससे घर खोलकर अंदर आके ऐसे ही छोटा सा कुकर, उसमें 1 मुट्ठी चावल 1 मुट्ठी मूंग दाल डाल के उसी को वो कर लेता था खिचड़ी जैसा, खा के ऐसे ही गिर जाता था। सुबह 7 बजे उठ के नहा के फिर ऑफिस चला गया। मैं बोला आप खाते क्या है? बिल्कुल ऐसे, कभी ध्यान नहीं दिया स्वामी जी। मैं बोला अच्छा, ध्यान नहीं दिया? बोलते हाँ कैंटीन में जाता हूँ, जो इधर उधर मिलता है उठा के खा लेता हूँ, उसके बाद बस। मैंने शादी को बोले 5 साल पहले हो गया। बोला पत्नी मिलते हैं कभी दिवाली में ऐसे ऐसे। वो कहाँ है? बोलते पीएचडी कर रही है। प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि टेम्परेरीली सक्सेसफुल है, लेकिन अपने लाइफ में ऐसे लोग जो होते हैं वो फेल्यूर ही होते हैं। कारण क्या है कि तुम उस चीज को अपने पे इतना हावी बना लिया कि तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि तुम भोजन तक क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, तो फिर वो कोई मतलब नहीं होता। पत्नी है लेकिन इमोशन नहीं है, भोजन है लेकिन समझ नहीं है क्या खा रहा, बस खा लिया टाइम पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। सनातन गोस्वामी को पता चल गया, बुद्धिमान का यही विशेषता होता है। दशरथ महाराज के सिर्फ एक ही बाल सफेद हुआ था, उसी समय उन्होंने निर्णय कर लिया राम जी को राज्याभिषेक करना है। बुद्धिमान जो होते हैं, विचार करने वाले विवेकी व्यक्ति जो होते हैं, वो ऐसे होते हैं। इस संसार में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, वो मृत्यु तक भी वस्तु को, व्यक्ति को अपने साथ चिपका के रखते हैं। जैसे हमारे परम गुरु महाराज जी के समय में एक बुढ़िया थी, वो मरने वाली थी, उसके संतान उनको कहते हैं कि आप भगवान का नाम कीजिए। वो बोलती मैं इतनी बात नहीं बोल सकती। तो हमारे परम गुरु जी को बुलाया, शायद संत आके कहे तो तब बोल देंगे। उन्होंने कहा कि आप भगवान का नाम कीजिए। वो कहती मैं इतनी बात नहीं बोल सकती। अच्छा, बोलती उसको बुलाओ, जिस आदमी का नाम ले रही है आखिर में उसी को बुलाया, जो कि वो अच्छा आदमी नहीं है समाज के अंदर, फिर भी उसको बुलाया। वो भी आके कह रहा है कि माता जी भगवान का नाम कीजिए। वो बोलती मैं ये बात नहीं बोल सकती। क्या बोल रही है कि मेरे तीनों बच्चे नालायक हैं, कहीं ये लोग अपना क्षति ना कर ले, तुम सब समय इनका ध्यान रखना। देखने में लगता है माँ की ममता है, लेकिन मृत्यु भी आगे आने के बाद, मौत सिर पे आ जाने के बाद भी इस तरह का चिंतन बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करते। सनातन गोस्वामी को जैसे इस चीज का थोड़ा सा अनुभव हुआ, उन्होंने सब कुछ त्याग करने का निर्णय ले लिया। लेने के बाद जब घर से निकले, सीधा पहुंचे काशी में। काशी में पहुंचे और वहां देखा हर कोई क्या बोलता है, सोहम, मैं ही भगवान, मैं ही ब्रह्म हूं। सनातन गोस्वामी तब जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर सबसे पहला प्रश्न करते हैं। क्या बोलते हैं? के अमी, मैं कौन हूं, हुआ मैं? ये सबसे पहला प्रश्न है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। वेदांत सूत्र भी अपने पहले सूत्र के अंदर इसी बात को बतला रहे हैं कि समय आ गया है, अर्थात अब समय आ चुका है। किस चीज के लिए आया भैया? बोलते ब्रह्म जिज्ञासा।
इस चीज को जानने का समय आया कि वास्तविकता में मैं कौन हूं। ऐसा प्रश्न है। तो हाँ। आगे क्या बोल रहे हैं? केनु मोरे जारे तापत्रे, मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं? तो मैं ये नहीं समझ पा रहा, मुझे दुख मिल क्यों रहे? कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी शहर हो, कोई भी व्यापार हो, कोई भी नौकरी हो, हर जगह पर हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से दुखी होकर के बैठा है। इसलिए बोले क्यों मोरे जा रहे था, मुझे दुख क्यों मिल रहा है? मैं नहीं समझ पा रहा, कृपा करके सब तत्व आप मुझको सुनाइए। ये पहला प्रश्न है, ब्रह्म जिज्ञासा। उसी से बात जुड़कर आता है फिर अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा। जो ब्रह्म है मतलब परमात्मा है, भगवान, जिसको शास्त्र बोलते हैं अखंड तत्व है, अद्वैत ज्ञान तत्व है, जो दो टुकड़े में सिर्फ एक ही में बोलते, उसको जानने का समय आ गया है। इसलिए पहले खुद को जानो, फिर उसको जानो, अथवा जब उसको जानोगे तो स्वयं को भी जान जाओगे, क्योंकि उनसे तुम अलग कभी नहीं हो। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। खुद को जानो, भगवान को जानो, ब्रह्म को जानो। नहीं तो ब्रह्म को जान लो तो ब्रह्म से तुम अलग ना होने के कारण स्वयं को भी जान जाओगे। यही विशेषता है सनातन धर्म का। लोग ग्रंथ नहीं पढ़ते, सत्संग में नहीं जाते, इसीलिए इसके बारे में जानकारी होता नहीं। अब 1 मिनट में क्रैश कोर्स की तरह नहीं होता है कि 1 मिनट में जो है मैगी तो है नहीं कि बनाया खिला दिया ना। साइंस अब ये काम आप करते हैं, सीधा मैं उठ करके बोलूं मुझे कर लेना है, एक दिन में कहां से आएगा? वो वस्तु कहाँ मिलता है? और इसके बाद मार्केट के अंदर हमारे पास भी वो उपलब्ध है, ये पता चलना, हर चीज का एक टाइम लगता है ना। नेचुरोपैथी में से मैं मुंह उठा के बोलूं कि ये सारी चीजें जड़ी बूटियां मैं दे दूं किसी को भी, असर करेगा? वो वस्तु के बारे में स्टडी करना पड़ता है। ये समाज के अंदर व्यक्ति यही चीज का अभाव में दुख पा रहे होते हैं। उसे निवृत्त होना कैसे? बोलते हैं ये जानना केवल तुम कौन हो। केन मोरे जा रहे तापत्रे, मुझे दुख किस बात का मिल रहे हैं, किस बात का मैं दुखी हूं, ये भी जानना जरूरी है। अब दुख, एक को जो दुख है वो दूसरे को सुख है, तो वो दुख नहीं हो सकता। हाँ? दुख जो है वो एक को दुख है। जैसे रिश्वत देना, देने वाले को दुख है, लेकिन लेने वाले को सुख है। बीमार होना मरीज को दुख है, लेकिन उससे बिल लेने वाले जो डॉक्टर होता है उसको तो सुख है। ये विशेषता। डॉक्टर के लिए एक बात बताया शास्त्र, बोलते हैं वैद्यराज नमस्तुभ्यम साक्षात यम सहोदर। जो वैद्यराज है, डॉक्टर जो है, वो कौन है? यम सहोदरम, धर्मराज का सगा भाई है। मतलब एलोपैथी के मोस्टली, क्योंकि आयुर्वेदिक तो शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है और नेचुरोपैथी ये सब शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है। तो जो केमिकल्स यूज करते हैं, जो एलोपैथी टाइप के डॉक्टर्स जो होते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं
वैद्यराज नमस्तुभ्यम, आपको प्रणाम है। साक्षात यम सहोदर, आप कौन है? डायरेक्टली धर्मराज के भाई है। वो क्या करता है? वो बोलते हैं यमराज हरे प्राणम तुभ्यम प्राणम धनानि च। वो क्या करेगा? धर्मराज क्या करेगा? सिर्फ प्राण ले लेगा समय होने पे। और ये महाशय क्या करेंगे? प्राण भी लेगा, पैसा भी लेगा। आदमी खत्म होने के बाद भी इतना जमा कीजिए, बिल दीजिए, फिर मोर्चरी से लाश को लेके जाइए। ये अवस्था है। तो जो यहाँ पर विषय वस्तु ये है कि एक को जो दुख है दूसरे को वो सुख है, तो वो वास्तविकता में दुख नहीं कहा गया। बकरी को काटने वाला व्यक्ति को सुख है क्योंकि उसका कमाई हो रहा, लेकिन उसको दुख है, वो रो रहा है क्योंकि उसका प्राण जा रहा है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं दुख वो है जो हर व्यक्ति के लिए होगा, हर जीव के लिए होगा। दुख वो है जो कोई टाल नहीं सकता। दुख वो है जिससे कोई बच नहीं सकता। अब जो है वो चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, दुख सभी के लिए है। चाहे अंबानी हो, चाहे रोड में रहने वाला एक भिखारी हो, सबके लिए बराबर होगा। तब जाकर के उसको दुख कहा। इसीलिए बोलते हैं मुझे दुख क्यों मिल रहे हैं, मतलब ऐसे दुख जो कि सभी को मिल रहे हैं। क्या है वो दुख? मालूम है, बहुत ज्यादा है। उसमें से हम मुख्य अगर गिनते हैं तो 4 मुख्य दुख है। एक जन्म का दुख है ना, पैदा होना कम दुख नहीं है। आदमी को एक छोटा सा एक टनल में फंसा कर अगर इधर से उधर खींचते हैं कितना कष्ट होता है। ऐसे छोटा सा बच्चा माता के पेट से बाहर निकलते टाइम ऐसे ही भयंकर कष्ट के साथ में निकलता है। माँ को तो कष्ट होता ही है, बच्चे को भी कष्ट होता है भयंकर। इतना कष्ट जैसे प्राण चला जाए। जन्म का दुख, इसीलिए बोलते हैं गर्भवासम समम दुखम त्राहि माम मधुसूदन। हे नाथ, मुझे गर्भवास का दुख नहीं चाहिए, आप कृपा करके इससे मेरा उद्धार कर दीजिए, मैं और कुछ चाहता नहीं। ये विशेषता है। इसलिए जन्म दुख है और इसके बाद बीमारी। बीमारी कितना कष्ट है। बीमारी तो छोड़ दीजिए, थोड़ा सा शरीर में फैट बढ़ जाता है, उसके बाद ही ना आदमी सो पाता है, ना बैठ पाता, ना चल पाता, ना उठ पाता है। इतना कष्ट है बीमारी, इतना कष्ट है। बुढ़ापा, जैसे जैसे शरीर वृद्ध होता जाएगा, हाथ में छेड़ी आएगा, दांत नहीं होंगे, ये सब बड़ा कष्ट है। और मृत्यु कितना कष्ट है। कौन बच पाया इससे? ये दुख से कोई बच पाया? अमीर आदमी है तो वो बूढ़ा नहीं होगा ऐसा कहीं नहीं है, वो उसका मृत्यु नहीं होगा कहीं पे भी। ऐसा 4 दुख हर प्रकार से है। इसीलिए बोले क्यों मोरे जा रहे तापत्र, मुझे दुख तो मिल ही रहे, साथ में तापत्रय क्यों मिल रहे हैं? 3 तरह के ताप भी हैं, इससे भी कोई बच नहीं पाया। क्या है वो? आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप। इसलिए बोले ये 3 ताप मुझको तड़पा क्यों रहे? दैविक ताप, देवताओं के द्वारा मिलने वाला ताप,
बहुत तेज गर्मी पड़ गया, बहुत तेज बारिश पड़ गया, भूकंप आ गया, या कुछ अभी वायरस आ गया, कई तरह के मुसीबत आ गए। वायरस तो खैर देवताओं के द्वारा प्राप्त ताप नहीं है, आदि भौतिक ताप में आता है, क्योंकि वो जीव है। एक जीव का दूसरे जीव को प्राप्त होने वाला ताप, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, मच्छर काटते हैं, ये सब ताप है। वायरस भी एक ताप है, कष्ट है, अपने जीवन शैली को स्थगित करके रख दे। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के विचारों के बीच में जो मतभेद है, उसके द्वारा मिलने वाला ताप। पिता का बात बेटे को नहीं पसंद, बेटे का पत्नी को नहीं पसंद, भाई का भाई को नहीं पसंद, वो इसको मनाने, ये उसको मनाने, इसके साथ मिलने, उसके साथ मिलने, और बाहर खड़े होकर के जब दिखाना हम सब एक है। कितना बड़ा कष्ट है, कितना बड़ा ताप है। बाहर नहीं बता सकते और अंदर जो है मिलके नहीं चल सकते। ये दोनों के बीच में व्यक्ति जूझ रहा है। ये घर का समस्या, फिर पड़ोसी का समस्या, फिर उसके बाद अन्य जीव जंतुओं का समस्या। इसको बोलते हैं आदि भौतिकता। इससे चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति, चाहे अमीर से अमीर आदमी क्यों ना हो विश्व का, या गरीब से गरीब आदमी क्यों ना हो, कोई भी नहीं बच पाया। और तीसरा आध्यात्मिक ताप, एक व्यक्ति का उनके शरीर और मन के द्वारा प्राप्त होने वाले ताप, उससे निवृत्ति, वो सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए बोलते हैं केयामी, मैं कौन? मुझे लग रहा है मेरा नाम साकर मलिक है, लेकिन मेरे जन्म से पूर्व में कहा था, और मेरे जन्म के बाद अगर मैं यही हूं तो किसी ने इस नाम से मुझे पहचाना क्यों? उसके बाद मेरा नामकरण हुआ है। मतलब मैं कौन, मेरा नाम क्या है, मेरा परिचय क्या है? ये सारे प्रश्न जो होते हैं वो अत्यंत आवश्यक प्रश्न है व्यक्ति के जीवन में। तब जाकर के परमार्थ का पथ उसके लिए खुलता है। इसलिए वेदांत सूत्र ने सबसे पहले वही से शुरू किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जब सनातन गोस्वामी आके उनसे वार्तालाप करते हैं, तब महाप्रभु ने उनको ये शिक्षा दिया। क्या बोलते? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव जो है, ये नहीं बोला तुम्हारा शरीर। जीव कौन है? शरीर के अंदर रहने वाला व्यक्ति, जिसको बोलते हैं आत्मा। वो कौन है? स्वरूप से कृष्ण का नित्य दास है, भगवान का दास है। इसीलिए वेद भी कहते हैं इस बात को, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। कृष्णो वै सच्चिदानंद घन आदि पुरुषः। आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद का घनीभूत स्वरूप है, जिनके कृपा से ही व्यक्ति ये त्रितापों से निवृत्त हो सकता है, अन्यथा निवृत्त होने की संभावना नहीं है। इसीलिए भागवत जी में बता दिया, सबसे पहले बता दिया कौन है वो? सच्चिदानंद स्वरूप है, जो कि विश्व का सृष्टि, स्थिति और लय तीनों का कारण वही है। हेतवे मतलब कारण, वो निमित्त नहीं। निमित्त तो जीव है, निमित्त तो उनके आधिकारिक जो देव हैं, जिनको उन्होंने वो अधिकार दिया है, लेकिन कारण कौन है? वो स्वयं है। इसीलिए बोलते हैं
तापत्रय विनाशाय, 3 तरह के जो ताप है जो जीव को ग्रसित कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उनका विनाश करने वाले हैं। कौन है? बोलते श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। और कोई त्रिताप से हमें मुक्ति दिला नहीं सकता। कारण क्या है? ईश्वरा परमा कृष्ण, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, वो कोई और नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान गीता में भी बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभुआ मत्ताहं सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मेरे द्वारा ही प्रवर्तित हो रहा है, मैं ही सबका प्रभु हूं। सबका प्रभु मतलब जो कुछ भी प्रवर्तित हो रहा है उन सबका प्रभु मैं ही हूं। मतलब इस अनंत ब्रह्मांडों के अंदर जो कुछ भी जहां कहीं पे भी घटित हो रहा है उन सबका प्रभु, उन सबका स्वामी कौन हूं? मैं ही हूं। ये नहीं है कि इस संसार में तुम्हारा जीवन में क्या हो रहा है उसी के लिए मैं कारण, बोलते ना, सर्वत्र एक ब्रह्मांड की बात नहीं हो रहा है, अनंत ब्रह्मांडों के अंदर जहां कहीं भी जो कुछ भी हो रहा है उन सबका आदि कारण स्वरूप मैं ही हूं, कोई और नहीं हो सकता। ये बात भगवान स्वयं बोल रहे हैं, यही विशेषता है। इसलिए क्या बता रहे हैं? सभी कारणों का मूल कारण स्वरूप मैं होने के कारण मेरे ही इच्छा से सब कुछ नियंत्रित होकर के चल रहा है। मेरे मर्जी से सब कुछ चल रहा है, मेरे मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु वहां पर सनातन गोस्वामी को ये उपदेश दे रहे हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीव कौन है? कृष्ण का नित्यदास है, भगवान का दास है, किसी और का दास नहीं। जो व्यक्ति भगवान का दास नहीं बनता है उसको हर एक का दास बनना पड़ता है। और इसके बाद दास के साथ इस संसार में कैसे व्यवहार होता है वो सभी दासों को अच्छी तरह से पता होता है। ऐसा इसलिए बोल रहे कृष्णेर तटस्थ शक्ति वेदा वेद प्रकाश। जीव का भगवान जैसे गुण होने के बाद भी वो भगवान नहीं है, इसीलिए जीव का भगवान से अभेद भी है और भेद भी है। इसलिए ये चीज को समझना, कई लोग ऐसे समझते हैं जैसे भगवान के हम भी ऐसे ही हैं, इसीलिए हम ही भगवान बोलते ना। भगवान विभु है, जीव अनु है। भगवान अनंत है और जीव सीमित है, एक कण मात्र है। इसीलिए जीव की अपनी अस्तित्व नगण्य अस्तित्व है, लेकिन भगवान के द्वारा, भगवान से, इसीलिए भगवान जैसे गुण को लेकर के जीव आया हुआ है। इसलिए भगवान सच्चिदानंद है तो जीव भी सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह है, जीव अनु सच्चिदानंद है बिंदु रूप से। इसलिए भगवान गीता में तो बोल ही दिया, क्या बोलते हैं? ममैव अंश जीवनों के जीवभूता सनातन, मेरा अंश है जीव, इसीलिए जीव जो है सनातन वस्तु है। जैसे मेरा कभी मृत्यु नहीं हो सकता, जीव का भी कभी मृत्यु नहीं हो सकता। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये ना आग में जल सकता है, पानी में गल सकता है, हवा में उड़ सकता है, कुछ नहीं हो सकता इसको। क्यों? मेरा ही अंश है, मैं ही तो इसका मुख्य कारण हूं। ऐसे भगवान स्वयं, श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी बात को बता रहे वहां पर। कृष्णेर तटस्थ शक्ति वेदावेद प्रकाश। भगवान से जीव आया कैसे? उनके तटस्थ शक्ति से आया। ये बात है।
भगवान से अगर सीधा आया होता, भगवान के अनंत शक्तियां हैं, उनमें से 3 प्रधान है, अगर उसमें से अगर सीधा आया होता जो कि अंतरंग शक्ति है, उसी के द्वारा भगवान के अंदर से सीधा आया तो वो भगवान के नित्य पार्षद परिकर होता, तो उसका तो इस संसार में आने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जो बहिरंग शक्ति है उससे जीव का उत्पत्ति नहीं होता। बोलते जीवभूत महाबाहु या इदम धारयते जगत। कौन सी जगत? भूमि नापो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेवच। ये अष्ट तत्व वाला जो संसार है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु मन बुद्धि अहंकार वाला, अहंकार वाला जो संसार है, उसको कौन धारण किया? ये जीवात्मा धारण कर रही है, जो कि भगवान का ही अंश है। इसलिए बहिरंग शक्ति के अंदर जीव का उत्पत्ति का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए ये संसार के अंदर जो जीव आया वो ये संसार का कृपा से नहीं आया, भगवान का कृपा से आया है। भगवान चाहते तो ही जीव आ सकता है, नहीं तो कोई भी जीव किसी भी संसार में प्रवेश कर ही नहीं सकता। जड़ वस्तु के अंदर चेतनता को उत्पत्ति करने का सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि वो जड़ है, वो चेतन है ही नहीं। चेतन जो है उसी से चेतन का उत्पत्ति हो सकता है। और चेतन कौन है? वो बोलते भगवान। इसीलिए बोलते भगवान का ही अंश जीव है। इसीलिए भगवान अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है। कृष्णेर तटस्थ शक्ति। अब आया कहां से? ये भगवान के तटस्थ शक्ति से आया। ये तटस्थ शक्ति वहां पर ना योग माया का प्रभाव है, ना ही महामाया का प्रभाव है, अथवा ये कहें वहां पर दोनों ही का भाव दिखलाई देता है। जीवन मुक्त जो महापुरुष है इस चीज को इस संसार में भी अनुभव कर सकते हैं। वो लोग इस संसार में रहते हुए भी संसार के द्वारा स्पृशित नहीं होते। जैसे कमल कीचड़ में रहने के बाद भी उसका कीचड़ कमल को कभी भी स्पर्श नहीं होता है ना। कीचड़ में रहता है कमल का फूल, लेकिन कीचड़ उसको लगता नहीं, उसी में पलता है, उसी में बढ़ता है, उसी में सब कुछ होता है, लेकिन कभी भी कीचड़ कमल को स्पर्श होता है, वो उधर होते हुए भी नहीं है। और किसके द्वारा पालित है? वो सूर्य के द्वारा। जैसे जैसे सूर्य उदित होते हैं कमल भी खिलने लगता है। उसका दोस्ती जो है सूर्य से है, उसका दोस्ती कीचड़ से नहीं। कीचड़ उनको स्पर्श करता नहीं। ऐसा जीव जब भगवान के साथ में जुड़ा हुआ है, वो यद्यपि संसार में होते हुए भी संसार के किसी जंजाल उनको कभी भी स्पर्श नहीं करता है। वो कहाँ रहते हैं? भगवान के पाद पद्म में रहते हैं, भगवान के शरण में रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं। एक साधारण जीव, प्राकृत जीव, उसको लग सकता है कि वो हमारी तरह ही है, लेकिन नहीं होता है। उसको अनुभव करने के लिए साधन करना पड़ता है। जो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो तटस्थ शक्ति से जीव का उत्पत्ति हुआ है। उत्पत्ति होने के बाद, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है, जीव भी स्वतंत्र है, लेकिन भगवान की पूर्ण स्वतंत्रता है, जीव का अनुमात्र स्वतंत्रता है। लेकिन जीव की स्वतंत्रता में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसीलिए जीव के ऊपर ही छोड़ दिया होता है कि तुमने क्या करना है, ये निर्णय तुम स्वयं ही लो।
जीव क्या करता है? भोक्ता बनने की इच्छा से, प्रभु बनने की इच्छा से भगवान से विमुख होकर इस संसार में आके पतित होता है। ये विशेषता है। इसलिए बोल रहे हैं इस चीज को समझना होगा कि जीव का ब्रह्म के साथ में क्या संबंध है। वेदों में इसके बारे में बड़ा सुंदर तरीका से बतलाया है और श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े ही प्रेम से क्या दिया? प्रेम धर्म के आधार पे उन्होंने शास्त्र का ये जो शिक्षा है उसको बड़े सुंदर तरीका से प्रस्तुत किया। शास्त्र के अनुसार जीव का चरम प्रयोजन क्या है? वो बोलते भगवान के प्रति प्रेम ही जीव का एकमात्र प्रयोजन है। मोक्ष प्राप्त करना भी भगवान से लेना हो जाएगा। बोलते जीव का प्रयोजन उनसे लेना नहीं है, उनको लेना है। कैसे होगा वो? बोलते उनसे प्रेम करके। इसीलिए भगवत प्रेम ही एकमात्र प्रयोजनीय वस्तु है और कोई वस्तु जीव के लिए प्रयोजनीय हो ही नहीं सकता। क्या बोल रहे हैं? भगवान मतलब क्या है? भगवान का नाम जब कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण से संबंध की बात कर रहे हैं, जीव का चरम प्रयोजन कृष्ण प्रेम है ये बोल रहे हैं, तो कृष्ण मतलब क्या है? बोलते कृष्ण मतलब है कि आकर्षक तत्व है, एक ऐसा तत्व जो कि आकर्षित करने वाला तत्व है, आकर्षित करके आनंद प्रदान करने वाला तत्व है। इसलिए कृष्ण जहां है वहां आकर्षण है, कृष्ण जहां है वहां आनंद है। आनंद और आकर्षण एक साथ, वो भी नित्य काल के लिए है। भगवान का आकर्षण इस संसार का आकर्षण नहीं है कि क्षणिक होता है बाद में खत्म हो जाता है। भगवान का आकर्षण किस प्रकार से होता है? बोलते हैं शाश्वत आकर्षण है, अनंत आकर्षण है, नित्य आकर्षण है। इसलिए बोलते हैं जीव को नित्य काल के लिए आकर्षित करके अनंत आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे आनंद प्रदान करते हैं जो कि अनंत है, उसका कोई अंत है ही नहीं। इसलिए उस आनंद को अनुभव करने वाला जीव कभी भी उससे निवृत्त नहीं हो पाता है। ये ज्यादा बोलने से समझ आएगा नहीं, इसीलिए बाकी हम लोग कल चर्चा करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा महामंत्र संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bol Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Holy Toy, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Bol Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्व विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय जय पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय।